जलगांव जिले के यावल शहर में बाबूजीपुरा इलाके में रहने वाले एक 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में हत्यारे ने बच्चे की हत्या करके उसके शव को सीधे जला दिया और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए बोरे में छिपा दिया था। तभी यावल पुलिस ने इस मामले की शुरुआत से शेख शाहिद शेख बिस्मिल्लाह उम्र 22 वर्षीय को गिरफ्तार किया था, लेकिन एकता संगठन ने पहले दिन से ही इस मामले में लगातार पुलिस प्रशासन को सूचित किया और बार बार बताया कि हत्या किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसमें और आरोपी शामिल हैं। संगठन ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाई, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि आरोपी को उसके चाचा और एक रिश्तेदार की मदद मिल रही है। संगठन ने न केवल शिकायत दर्ज कराई, बल्कि जांच अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक अशोक नखाते को लिखित में निवेदन पत्र भी दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने रविवार रात को आरोपी के चाचा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर अदालत ने आरोपी के चाचा को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा है, जिससे अब और खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको पता ही है कि 23 तारीख को हमने आपको यावल के 2 मर्डर केस का अपडेट दिया था और ये वादा भी किया था इंशाल्लाह कि बहुत जल्द हम फॉलोअप लेते हुए तो लिखित तौर पे जो हम पीआई को एसपी को लेटर दे रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है ये इसलिए आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि आपकी पूरी नज़रें वो 2 मर्डर केस पर है जो यावल में हुई है हमारी। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि जो नन्हा बच्चा 5 साल 7 महीने का था, जिसका मर्डर के पहले उसके साथ अनैतिक काम किया गया, उसको जान से मारा गया, उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही आरोपी को अटक किया था। हम लगातार ये कह रहे थे कि ये एक आरोपी का काम नहीं है क्योंकि पुरावे भी नष्ट किए गए। फिर हमने उनको पेन ड्राइव दिया 23 तारीख को। जब वो पेन ड्राइव में उनको हमने सीसीटीवी फुटेज दिए तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोशिश करते, और अल्लाह के फजल और करम से हमारा जो मेन डाउट था उसमें उस आरोपी का मेन चचा शेख असदुल्ला को खलीफा उसको रात में पुलिस ने अटक किया और आज उनको पीर के दिन पोक्सो न्यायालय भुसावल में लाया जा रहा है ताकि उसकी भी पीसीआर मिले। हमने उस पेन ड्राइव के मार्फत 2 आरोपियों को निष्पन्न किया था और बताया था पुलिस महकमे को कि इसमें और एक आदमी है जो उसका नाम मैं आज डिक्लेयर नहीं करूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह फिर आपको अपडेट दूंगा। और मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा भरोसा है, पुलिस महकमे पे पूरा भरोसा है कि वो 2 दिन के अंदर या आज या कल में वो भी अरेस्ट होगा। इस तरह से वो छोटे से बच्चे को मारने में ये अकेला नहीं बल्कि 3 लोग थे जो हम पहले से कह रहे, जो हमने डॉक्यूमेंट्री कहा, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कहा, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सच हुआ है। इसके लिए ये अपडेट आपको इसलिए दे रहे हैं कि हमने और आपने हम आप सभी का इसमें मार्गदर्शन सहकार्य चाहते हैं कि जब कभी ऐसे कोई हादसे होते हैं तो बातों की दुकानें कम करो, अपन आओ अपने कागजात पे पक्के रहो और अपने कागजात के हिसाब से काम करो। फारूक शेख, जलगांव एकता संगठन, जलगांव। रहमान रहीम। अभी आपके सामने जो है एकता संगठन के समन्वयक जनाब फारूक शेख साहब अपडेट दे रहे थे यावल के ताल्लुक़ से। मैं एकता संगठन के सदर होने के नाते तमाम ही लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर किसी पर भी अगर जुल्म होता है, जैसा कि आपने देखा बेटावत का मामला, यावल का मामला, बेटावत का एक बड़ा नौजवान था 20-21 साल का और यावल का एक छोटा सा बच्चा 5 साल का जिस पर जुल्म किया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस पर भी जुल्म किया जाएगा हम बिला तफरीक़ व मज़हब व मिल्लत, चाहे वो हमारे बिरादरान वतन हो चाहे मुसलमान हो, अगर किसी पर भी जुल्म किया जाता है तो वह आए और एकता संगठन के सामने जो है अपनी रुदात रखे। इंशाअल्लाह एकता संगठन शुरू से लेकर आखिर तक जो है इंशाअल्लाह जालिम के खिलाफ और मजलूम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगी। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि बेटावत के मामले में हमने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी दाखिल करे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है जालिम जो है कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे और मजलूम को इंशाअल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव जिला एकता संगठन। खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।